शिवदयाल ना मेरा मकान कौन सा है, सतनाम कौन सा है, बुक्की की कहां जाएगी सत। देखो जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी शिवदयाल जी की जब मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, यह हालत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और दो दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने में नहीं जाती थी। और सुर स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी थी, रहती थी। 80 पृष्ठ पे करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग भी बिछाती, हुक्का भी भरती थी। अब लेखक कौन है? ये शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह कह रहा है कि जहां पर पहले शिवदयाल जी रहते थे, साधना करते थे, वो पन्ना गली आगरा में, वो छोटे भाई का बट्टा आ गया होगा स्थान उसके बाद में, तो कहते जहां शिवदयाल जी डेरा डाले रहते थे वो मेरे बट्टा आ गया शिवदयाल प्रताप सिंह। तो उसी में जहां वो पहले रहता था वहीं वो बुक्की में आकर बैठ गया भूत बनके, और फिर कहा कि तू हुक्का भर, खाना बना और उसी पलंग पर बैठ कर खाऊंगा जहां पहले बैठा करता। अब बुक्की में आ गया शिवदयाल जी, हाँ बुक्की वो रोटी बनावे, हुक्का भर के पलंग पर बैठे, फिर बुक्की और वो रोटी खा के गुरुड़ गुरुड़ फिर हुक्का पीवे शिवदयाल भूत। और वो ने को नामी लोक में चला गया, वो तो राधा स्वामी लोक में नहीं, वो तो बुक्की लोक में आ गया उल्टा है। फिर देखिएगा तब स्वामी जी को इनके दर्शन, स्वामी जी ने इनको दर्शन दिए, किसको? बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करने लगी करती थी, रोटी बनाती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती थी। जैसे शिवदयाल जी जीव था जब पलंग बिछा के हुक्का भर के उनको पीने के लिए रोटी खिला कर देती थी, तो फिर अब पर रोटी बना के